हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपीजीआईसी मेंस की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर यूपीजीआईसी मेंस के लिए सब्जेक्टिव जो आंसर राइटिंग है वो कैसे करनी है, उसके लिए कोई कॉपी शो कर दीजिए या बता दीजिए कि सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है, क्या कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। तो अब एग्जाम की जो अभी शेड्यूल डेट है वो 30th ऑफ अगस्त है ना। अभी तक तो उसमें कोई चेंज है नहीं। और फॉर्म जो आपके ऑलरेडी जो फॉर्म फिल होने के ऑनलाइन एप्लीकेशन के वो डेट क्लोज हो चुकी है। अब फॉर्म सेंड किए जा रहे होंगे और उसकी लास्ट डेट है 19 तारीख। तो अभी तक जो हमारे पास डेट है वो 30 अगस्त है और 30 अगस्त को आपको एग्जाम होना है। आपकी प्रिपरेशन पीक पर होगी। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं डेफिनेटली वो सारे ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कोई भी उसमें ढील नहीं छोड़ रहा होगा, क्योंकि इस तरह की नौकरियां बहुत सालों में एक बार आती है। तो टेस्ट सीरीज जो चल रही है यूपीजीआईसी मेंस फिजिक्स की, उसकी कुछ कॉपीज मैं आपको शो कर रहा हूं और उनसे शायद आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से आपकी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। तो ये टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट है, उसकी ये कॉपी है। 2 से 3 मैं कॉपी आपको शो करूंगा। इनसे आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा कि किस तरह से आपको कॉपी मिलने वाली है और कैसे आपको एग्जाम जो है वो लिखना है, पेपर में जो लिखना है वो किस तरह से लिखना है। तो ये वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट हुआ था, उसकी ये कॉपी है। तो अगर आप इस कॉपी को ध्यान से देखें, 1 मिनट रुकना भाई। तो अगर आप इस कॉपी को ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो जो कॉपी आपको मिलने वाली वो इस तरह की कॉपी मिलेगी, जिसमें दोनों साइड मार्जिन छूटा हुआ होगा, व्हाइट कलर का पूरा पेज होगा, वर्टिकली पेज होगा। उसमें यहाँ पर यूपीपीएससी लिखा होगा, यहाँ पर तो यूपीएससी दिख रहा है आपको, पर यूपीपीएससी होगा ये। और इस तरह के पैटर्न के अंदर आपको कॉपी मिलेगी। अब यहाँ पर तो ये कॉपी ठीक है, बच्चे डाउनलोड नहीं कर पाते हैं इतना। तो यहाँ पर आपको लिखा होगा, तो आपके 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए के यहाँ लिखा होगा, उसके बाद उसका पहला क्वेश्चन लिखा होगा, उस पहले क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ी हुई होगी, 2 से 3 पन्ने जो भी होंगे। फिर सेक्शन 2 होगा, सेक्शन बी आएगा, इसी तरह से सेक्शन सी आएगा। तो वहां पर लिखा हुआ होगा कॉपी में, जब आप मेन पेपर दे रहे होंगे तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, सेक्शन ए में आपसे जो बड़े वाले क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, वो पूछे जाने वाले हैं, जिनकी वर्ड लिमिट रहेगी 250। सेक्शन बी में आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिनकी वर्ड लिमिट रहने वाली है 150। और सेक्शन सी में आपसे जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर, वो आपसे पूछे जाने वाले हैं, जिनकी वर्ड लिमिट रहने वाली है 50। तो खैर ये चीजें बेसिक सी चीजें हैं जो आपको एग्जाम के बारे में पता होनी चाहिए। अब अगर आप इस कॉपी को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन जो लिखा है, जैसे यहां पर तो इन्होंने चलो क्वेश्चन मेंशन कर दिया है। अब यहाँ देखिए जो राइटअप है वो कितना क्लीन राइटअप है, बिल्कुल एक एक शब्द यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपको काम है वो बहुत सफाई से करना है, बहुत होच पोच नहीं करनी है, दिखना चाहिए आपका काम, है ना। दूसरी चीज, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, वो मेन पॉइंट्स वो आपको हाईलाइट करके लिखने हैं या बुलेट पॉइंट पे लिखने हैं। जैसा कि यहाँ पर ये बुलेट पॉइंट के साथ ये मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो मेन पॉइंट्स क्लियरली दिखने चाहिए। फिर उसके बाद अगर डायग्राम है तो डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम का बाकायदा यहाँ पर डायग्राम की जो नाम है वो लिख के बताया गया है कि किस चीज का ये डायग्राम है, और एक एक चीज क्लियरली यहाँ पर आपको पता पड़ रही है। तो इस तरह से आपको काम करना है। ये जो आपको साइड में 2 मार्जिन दिख रहे हैं, है ना, ये जो लाइंस दिख रही है, इनके बाहर आपका काम नहीं जाना चाहिए। इन लाइनों के अंदर अंदर आपका जो काम है वो रहना चाहिए। तो ये लाइनें आपको नहीं यूज करनी है, इनमें कुछ नहीं लिखना है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इक्वेशंस भी लिखी है, उस इक्वेशन में कौन सी चीज का क्या मतलब है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। तो इतनी सफाई से आप अगर काम करेंगे, है ना, इतना आप ध्यान रखेंगे, तो आपको डेफिनेटली नंबर मिलने वाला है। अब जैसे और देखें इसमें, और देखें तो देखो यहाँ से आपको ये जैसे डायग्राम मिला, तो जिस भी क्वेश्चन में डायग्राम है वो आपको क्लियरली डायग्राम शो करने हैं। डायग्राम जितना ज़्यादा बना के चलोगे उतना ज़्यादा आपके नंबर मिलने के चांसेस आपको रहेंगे। इसी तरह से अगर मैं आपको कुछ डेरिवेशंस वाले क्वेश्चन दिखाऊं या न्यूमेरिकल दिखाऊं, तो अभी मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाता हूं। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कहाँ गया, 1 मिनट रुकिए।
देखो भाई, जैसे ये न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल के अंदर फॉर्मूला गिवन पूरा लिखा हुआ है कि क्या चीज़ हमें गिवन है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे यहाँ लिखा हुआ है, लेंस की रेडियस लिखी हुई है, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन है। और फिर वो मेंशन करने के बाद फिर आप उसको अप्लाई कर रहे हो। ये नहीं कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और फिर लिखना है, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे और न्यूमेरिकल देखो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका डायमीटर है, रेडियस दी है, वेवलेंथ दिया है, फिर जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो दिया है, फिर आपने उसके अंदर वैल्यू रखी है, तो उससे आपको नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और कॉपी में आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाली कॉपी आप देखिए, ये वाली, इस वाली कॉपी में देखिए, इस वाली कॉपी में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर आप इस तरह के फ्लो चार्ट भी यूज़ करते हैं, मतलब आपको कुछ बताना है कि जैसे डायफ्रैक्शन के कितने टाइप है, तो एक तो है कि आपने डायफ्रैक्शन लिखा, पॉइंट्स में समझा दिया, बुलेट पॉइंट बना के लिख दिया, वो भी ठीक है। पर अगर आप इस तरह से आपका जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं कि डायफ्रैक्शन, उसमें फ्रेनल डायफ्रैक्शन, फ्राउनहाउफर, फिर उसके अंदर फ्रेनल डायफ्रैक्शन और फ्राउनहाउफर में क्या मतलब मेन डिफरेंस क्या है, कि यहाँ पर सोर्स एंड स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस लिखी है, यहाँ पर सोर्स एंड स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस लिखी है। तो अगर आप इस तरह के फ्लो चार्ट में अपना काम भी शो करेंगे तो भी आपको आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत बेहतरीन लगेगा, है ना। और वो आई कैचिंग प्रेजेंटेशन होगा जिसमें आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। आपकी जो कॉपी है, देखो कॉपी चेक होना क्या है, एक माइंडसेट है। आपने शुरू में जो माइंड सेट कर दिया जो कॉपी चेकर है उसका, उसके हिसाब से फिर वो मन बना लेता है कि मेरे को इसको कितने नंबर देना है। तो आपका जो पहला दूसरा क्वेश्चन है उसमें ही आपने होच पोच कर दी, उसमें ही आपने गड़बड़ झाला कर दिया, तो फिर भले ही आपने अच्छा लिखा है, वो कहीं ना कहीं सोचता है यार ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब एग्जामिनर जो है उसकी खोपड़ी पे, उसके दिमाग पर जितना कम जोर आप डाल सको, साइकोलॉजी है पूरी, जितना कम जोर आप डलवाओगे उसके दिमाग पर, तो उतने ज़्यादा आपको नंबर उसके अंदर मिलेंगे। तो इसलिए आपका जो काम है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन का मतलब ये नहीं कॉपी खाली छोड़ दो, बिल्कुल फेयर साफ साफ काम करना है। और ऐसा नहीं है कि वहीं यहाँ पे एक साइड में आपने कुछ लिख दिया, यहाँ पर आप उसका रफ वर्क कर रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो मेन काम है वो बिल्कुल साफ साफ सुथरा सुथरा शो करना है ना। बिल्कुल साफ साफ आपको काम शो करना है। डायग्राम है तो आपको डायग्राम बिल्कुल बनाने हैं, डायग्राम बनाने से नंबर आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। और दूसरा, अगर आप फ्लो चार्ट में शो कर सकें तो फ्लो चार्ट में भी शो करिए। अब जैसे यहाँ पर ये तीसरी कॉपी में आपको दिखा रहा हूँ। अब तीसरी कॉपी में अब जैसे ये यहाँ पर डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ डेरिवेशन में एक एक स्टेप इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि पहले ये इक्वेशन आई, फिर यहाँ पर अगर ऐसा केस है तो उसके बाद ये होगा, और उसके बाद फिर ये, इस तरह से पूरा एक एक स्टेप में सारा कुछ बताया हुआ है। डायग्राम है तो वो डायग्राम, हालांकि ये क्लियर नहीं दिख रहा है, साफ नहीं बनाया है, तो डायग्राम बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन बनाना है। डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है, बस ऐसे ही रफ वर्क करके नहीं छोड़ देना है। तो डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाते हुए चलोगे तो नंबर ज़्यादा मिलने के चांस होंगे। अब जैसे यहाँ पर ये पॉइंट्स में आपने चीज़ें शो कर रखी हैं, पॉइंट्स में चीज़ें शो कर रखी है, तो ऑटोमेटिकली जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में सेट हो जाता है कि हाँ यार इसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, ये अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, चीज़ें अच्छे से बता रहा है, तो ये सही लिख रहा होगा। हालांकि वो एक एक लाइन पढ़ेगा, ऐसे ही ये सेमेस्टर की कॉपियाँ चेक नहीं हो रही, पर फिर भी जो मार्क्स है उसके हाथ से वो ज़्यादा छूटेंगे। जहाँ एक 25 नंबर के क्वेश्चन में आपने रफ वर्क करके भी सही काम कर रखा है, पर आपने काम अच्छा नहीं कर रखा, तो कहीं वो आपको 18, 15 से 20 के बीच में नंबर देगा। और एक आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो वो आपको नंबर ज़्यादा दे जाएगा। तो अगर आप इस तरह से काम करेंगे, तो आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा आएंगे डेफिनेटली, और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आप इस तरह से आपको काम करना है, कॉपी आपको इस तरह की मिलेगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि आपको जो मेंस है उसके लिए किस तरह से आपकी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा 1-2 सेशन और मैं ले लूँगा जिससे कि आप अपनी आंसर राइटिंग जो टेक्निक है उसको इम्प्रूव कर सके। फिलहाल इस सेशन में इतना ही, और होपफुली आपको बहुत कुछ इस सेशन से समझ आया होगा। जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।